अगर मैं इस साल को 2024 को एक शब्द में बयां करना चाहूँ तो वो होगा लॉस। और मेरे को लगता है हम सब ने कुछ ना कुछ इस साल खोया है। किसी ने दोस्ती खोई है, किसी ने फाइनेंशियल लॉस लिए हैं, किसी ने अपनी जॉब खोई है, किसी ने रिश्ते खोए हैं, किसी ने खुद को खो दिया है। और मुझे लगता है कि इस बात का दर्द, पेन इस बात में है कि जो चीज़ें हमने खोई हैं वो शायद हमें कभी वापस ना मिले। जब 2024 शुरू हुआ था तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मैंने अपनी फर्स्ट कार खरीदी थी। मैं एक फेसलेस इंस्टाग्राम पेज रन कर रहा था बाय द नेम ऑफ स्पीकिंग ऑफ वर्ड्स। आई डोंट नो अगर आपने सुना होगा वो या कभी फॉलो किया हो उसको। उस पेज पे 4 महीने के अंदर अंदर 150K फॉलोअर्स हो गए थे। बेसिकली उस पर आई यूज टू राइट माई थॉट्स, कभी कभी कोट्स डालता था। आई हैड अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर एंगेजिंग विद द पोस्ट। ठीक है, कॉमेंट सेक्शन तो जैसे उनके लिए एक सेफ स्पेस बन गया था चीज़ें शेयर करने के लिए। इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग बिकॉज आई फेल्ट लाइक आई वॉज बीइंग हर्ड और समथिंग, यू नो। इवन तो मैंने उसमें अपना फेस नहीं दिखाया हुआ था, बट द फीलिंग ऑफ पीपल एंगेजिंग टू योर कॉन्टेंट दैट यू आर पोस्टिंग, दे आर रेजोनेटिंग विद इट एंड दे आर लाइकिंग इट, दे आर रिलेटिंग टू इट, राइट? इट्स अ ग्रेट फीलिंग। लाइफ में पहली बार ऐसा लग रहा था दैट आई हैव अ वॉइस and there are people who are willing to listen to it. But the feeling that I was getting from it, bro, it was immaculate. It was beyond that I could explain that I have felt in my life basically. और फिर Feb में, as soon as I hit like 150K, my account got hacked and I did everything I could to retrieve it, to get it back, but it didn't work. Because I felt like, yeah, I've been longing for this, longing to have a following of some sort, a community of some sort, and it was just taken away from me like that. It was just gone. I couldn't do anything about it. आई ओनली नो कि भाई मैंने कैसे हैंडल किया अपने आप को, लाइक टेरेबल, लाइक यू नो, इट्स जस्ट सम थिंग्स दैट हैपन, यू जस्ट कांट फैथम योर माइंड अराउंड इट कि ये हो गया, ये कैसे हो गया, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। 4 महीने में आई गॉट अटैच टू इट एंड आई लॉन्च्ड लाइक माई ई बुक ऑफ कोट्स एंड द थिंग्स दैट आई रोट, बट इट वॉज ग्रेट. पीपल वर डाउनलोडिंग इट, दे वर लाइकिंग इट, एंड देयर वॉज दिस अनदर थिंग दैट आई वॉज डूइंग ऑन Etsy. So I was basically selling digital art products in the US market. It was also going fine, but I had to shut it down because after some time, like after Christmas, it went like blank. Nobody was buying anything and I was just paying and not getting anything in return. I was putting a lot of effort in it. Like उसके बाद तो मेरा मन ही नहीं किया कि यार I just don't want to do that. I'm not getting any results. I just went cold turkey on that online business also. Also I was doing my family business side by side in Delhi and उसमें भी I started taking hits. उसमें भी I think 2 से 3 लॉस मेरे ऐसे हो गए जिसमें भाई फाइनेंशियली मुझे हिला के रख दिया उसने पर्सनली. एंड नॉट टू मेंशन माई पीस ऑफ माइंड. मेरे पीस ऑफ माइंड ने क्या हिट लिया कि आई जस्ट कुडंट रिकवर फ्रॉम इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. सब कुछ भाई बिखरता ही जा रहा था आसपास. आई डिडंट नो व्हाट टू डू एंड देन आई गॉट इनटू ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग अ लॉट एंड उसके बाद तो फिर इट वाज डाउनहिल फ्रॉम देयर. एंड देन आफ्टर माई बर्थडे इन सितंबर व्हेन आई टर्न्ड 30, राइट, आई डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ द हाउस बिकॉज आई कुडंट फील एट होम. मतलब मैं अपने घर पे, मुझे घर जैसा फील ही नहीं हो रहा था. आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज एंक्शियस, आई डिडंट नो व्हाट एल्स टू डू. So I decided to move out for the good this time. मैं बहुत टाइम से सोचता आ रहा था कि you know my mental health is really suffering and I really need to take some action for myself. Maybe that's why whatever happened in my businesses or the work that I was doing, क्योंकि I needed to come here and start fresh, make my own life, make my own thing. But that was not the only thing. I had to leave something even more important. I had a pet cat, Persian, उसका नाम यूकी था. Because like I was the one who was taking care of her. अब मैं जा रहा हूँ तो इसका पीछे से ख्याल कौन रखेगा? ठीक है, मेरे मम्मी पापा नहीं रख सकते because they are already very busy and they are getting old. So I just don't want to put any more pressure on that. जब मैंने अपनी गाड़ी खरीदी थी 1 दिसंबर को, तभी मैं यूकी को लेके आया था. And I couldn't process it because everything was happening so fast and I had to give it up for adoption because I had to leave from the house. Trust me on this, अगर मेरी फैमिली में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होता तो मैं ज़रूर रखता. नहीं हो पाया. It just didn't work out and I just didn't want to put any pressure on my parents also कि if they could handle it. And please don't get me wrong, I'm not putting my family in a bad light, ठीक है? That was difficult. Coming here, leaving everything, you know, leaving your family behind, and then this because I was very attached by now. Obviously, it was 10 महीने से मेरे पास रह रही थी वो, मतलब मेरे रूम में ही रहती थी. कभी-कभी लाइफ में ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं ना जो तुम्हें लेने नहीं होते और तुम्हें समझ नहीं आता कि क्यों ही लेने पड़ते हैं. You know what I'm saying? This decision was one of the hardest decisions that I had to take in my life. And you know, there was this thought of me doing something that aligns with me, aligns with who I am. ये thought तो मुझे खाए जा रहा था. Like ये मुझे और कुछ करने ही नहीं दे रहा था. I was not able to do anything else because this feeling of doing something that aligns with me, that aligns with who I am, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, right? And I needed to take certain steps कि मैं ये वाला path follow कर सकूँ जो मैं इतने टाइम से चाहता आ रहा हूँ. But I guess I was just not prepared or things were not working out. I don't know what was it, but this time I needed to take action to do the thing that I really wanted to do. Every cell in my body wanted to get out of the house and like start afresh, start a new life because my mind was fucked up.
I can't even explain. Now it's a lot better. I'm a lot positive. I'm not anxious. I'm not depressed. I'm happy. So मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई अब निकल रहे हैं यहाँ से. Obviously मैं चाहता था कि मेरी कैट को एक अच्छा होम मिले, उसको प्यार मिले जो वो डिजर्व करती है. So I had to give it away to someone who will actually take care of her, right? So the person I gave it to, it was my dad's friend का कोई बेटा या कुछ ऐसा कुछ था, and उसके पास already एक cat है. तो I think that was the right thing to do, I guess. I haven't seen her since. Yeah, I would definitely love to see her. And the thing is, you don't know if that decision is the right one or not. I still can't figure out like giving away my cat was the right decision or not. You know what I'm saying? What else could I do? You know, I had no other option. फिर क्या? काम छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा. अब आ गए यार मनाली में, रह रहे हैं यहाँ पर. इन सब चीज़ों को छोड़ना मैं मजबूरी नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ना तुम्हें अपने लिए करनी पड़ती है, अपनी खुशी के लिए करनी पड़ती है. इवन दो उस टाइम तुम्हें शायद ये लग रहा हो कि मैं सब कुछ पीछे छोड़ रहा हूँ, फैमिली, घर बार, सब कुछ मैं छोड़ के निकल रहा हूँ. ऐसा से कि एक नई रियलिटी, एक नई लाइफ बनाने के लिए यू हैव टू लीव योर ओल्ड लाइफ बिहाइंड. यू हैव टू लीव the version of you who was living that old life behind, so that you can create a new life and become a new version of yourself. लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए you have to say a lot of goodbyes. और यहाँ मनाली में आके बहुत बार ऐसा लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ. I started questioning myself. रातें निकालना मुश्किल हो गया था. Like मेरा first week तो इतना ज़्यादा खराब था, मैं बता नहीं सकता. I was like, I have ruined my life. I don't know what else to do. मैं वापस नहीं जा सकता, मैं यहाँ नहीं रह पा रहा, पता नहीं क्या करूँ. But with time things got better. एक नई जगह है, एक नया environment है. Like I'm in the middle of nowhere. So थोड़ा तो अजीब लगना ही था शुरू में, क्योंकि मैं वापस नहीं जा सकता था. ठीक है ना, यहाँ का मैं uncomfortable झेलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता. That was the thing. And फिर समझ आने लगा कि यार ये वाला अकेलापन is much better than the अकेलापन that I was feeling at home. So I was like ये better है. But here's the thing about starting over. ठीक है, ये तुम्हें मजबूर कर देगा तुम्हें खुद को फेस करने के लिए. Like you have to look yourself in the eye and face all of your demons, all of your insecurities, all of your flaws. सब कुछ फेस करना पड़ता है, सब इकट्ठे आता है फिर, क्योंकि अब तुम पूरे अकेले हो, तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, तुम किसी से बात शेयर नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते. अब जिस बंदे को तुम्हें फेस करना ना, दैट इज यू. दैट इज गोना बी मच टफर देन पीपल अराउंड यू दैट यू वर फेसिंग अर्लियर. ये बात समझ लो. अगर तुम कभी लाइफ में ऐसा डिसीजन लो ना, तो इस फेस के लिए रेडी रहना बिल्कुल, कि तुम्हें अपने आप को फेस करना पड़ेगा. बट आई टेल यू, जब तुम ये कर लोगे यार, तुम इतने प्रोफाउंड एक डायमंड की तरह निकलोगे बाहर. दैट्स माई गारंटी. इफ यू डू योर शैडो वर्क, इफ यू डू योर इनर वर्क, राइट, तुम अपने आप से एकदम संतुष्ट हो जाते हो. लाइक यू बिकम सो एक्सेप्टेड ऑफ यू, सेल्फ लव भर जाता है तुम्हारे अंदर. देन यू कम आउट एज अ डायमंड. नोबडी कैन गिव यू शिट आफ्टर दिस. नोबडी कैन टेल यू व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू. यू विल बी योर ओन इंडिविजुअल. आप अपने साथी खुद ही होगे, और उसके बाद जो भी आपकी लाइफ में आएगा ना, इट विल एक्ट एज अ बोनस. एवरीथिंग विल मेक यू हैप्पी बिकॉज यू आर सो कंटेंट इन योर ओन कंपनी, इन योर ओन सेल्फ, कि अब तुम्हें बाहर एक्सटर्नल चीजों से तुम खुशी ढूंढना बंद कर दोगे. और फिर जो भी खुशी आएगी, ऐसा नहीं रिसीव नहीं करना. यू शुड बी रिसीविंग ऑफ गुड थिंग्स बिकॉज यू डिजर्व इट. और जब ऐसी चीजें आएंगी, damn bro, damn, तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी. It's crazy how it works, but it works. And once you go through this process of understanding yourself, तुम अपने आप को समझने लगते हो ना, जब तुम्हारी रियलिटी चेंज होने लग जाती है. Because now you are content, now you have started to take action. तो रियलिटी तो बदलनी ही बदलनी है ना. एक चीज बताता हूँ आपको, अगर आपकी लाइफ अभी अच्छी नहीं है, ठीक है, ये आपके पास्ट थिंकिंग, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, या जो भी आपने पास्ट में किया है या हुआ है आपके साथ, ये उसका रिजल्ट है. ठीक है, ये आपकी लाइफ नहीं है. अब फ्रॉम हियर, फ्रॉम प्रेजेंट, अगर आप अपनी लाइफ में चीजें चेंज करोगे, डिसिप्लिन लाओगे, हैबिट्स चेंज करोगे, एक्शन लेना शुरू कर दोगे, जब आप फ्यूचर वाले प्रेजेंट में होगे, देन योर लाइफ विल बी कंप्लीटली डिफरेंट. मैंने कहीं पढ़ा था कि दैट योर पास्ट कैन चेंज योर प्रेजेंट, बिकॉज जब आप फ्यूचर में जाते हो ना, तो वो प्रेजेंट होता है, और तुम्हारा ये जो है, जो अभी है, दैट विल बिकम योर पास्ट समडे. सो व्हाट यू डू राइट नाउ मैटर्स. मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था. सुबह उठने का टाइम नहीं है, रात को सोने का टाइम नहीं है, खाना खाने का टाइम नहीं है, काम भी ऐसे, क्योंकि बिजनेस था, कभी भी कर सकते थे. तो इट वाज लाइक दैट. आई हैड नो रूटीन, नो डिसिप्लिन. यहाँ पर आके वो बिल्ड किया मैंने. सो नाउ इट्स बीन 75 days दैट आई एम हियर. मतलब मुझे रूटीन बिल्ड करने में 2 हफ्ते लग गए थे, लेकिन सिंस देन आई हैव बीन फॉलोइंग द सेम रूटीन एंड इट्स ग्रेट. I wake up and I know what I want to do. You know what I'm saying? Discipline can save you from thinking negatively. क्योंकि जब तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं होता, जब तुम्हें पता नहीं होता ना कि तुम्हें क्या करना है आगे, कि मैं दिन अपना शुरू कैसे करूं और अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, then you start to think negatively. जब मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता ना, तब मेरा को जंक फूड खाने का मन करता है, कि मैं चिप्स का पैकेट खोल लेता हूँ, ये खा लेता हूँ, मूवी देख लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ. फिर मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ कि ये क्यों हो रहा है, बिकॉज मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं है. वीडियो बनाने का मन क्यों नहीं है? बिकॉज आई हैव नॉट रिटन अ स्क्रिप्ट, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू लाइक स्पीक, व्हाट टू से. मेरे पास डायरेक्शन नहीं है कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ वीडियो पे. ठीक है, जब मैंने स्क्रिप्ट बना ली, उसके बाद इट्स इनएविटेबल, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और एडिट भी करूंगा एंड पोस्ट भी करूंगा उस टाइम. दैट्स द थिंग अबाउट डिसिप्लिन. फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट. जब तुमने फर्स्ट स्टेप ले लिया, जब मैं फर्स्ट लाइन लिख लेता हूं ना स्क्रिप्ट की, पूरी स्क्रिप्ट बनती है अपने आप. बट वो फर्स्ट लाइन को लिखना ना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. लाइक अपने आप को लेके जाना, लैपटॉप पे बिठाना, काम करना, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. क्योंकि अगर तुम मान लो तुम जिम नहीं जाना चाहते, लेकिन जब तुम जिम जाते हो, जिम के अंदर घुस जाते हो, तो तुम करके ही आते हो वापस. बस वही बात है कि फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट. व्हेन यू टेक दैट स्टेप, सारे 10 स्टेप विजिबल हो जाते हैं. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, बिकॉज आई डिडंट
have that discipline that I'm talking about right now. Because when you get disciplined, तुम अपने आप को बता रहे हो, तुम यूनिवर्स को बता रहे हो that I have started trusting myself. अब मैं अपने आप पे ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए मैं डिसिप्लिन्ड हूँ. अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है. डिसिप्लिन जो है ना इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव. आई ऑल्सो लर्न कि खुश रहने के लिए तुम्हें बहुत चीज़ों की जरूरत नहीं है. तुम्हें एक बड़े घर की जरूरत नहीं है, एक बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है, तुम्हें सक्सेसफुल दिखने की जरूरत नहीं है. मुझे पागल बोलोगे आप पक्का, बट आई हैव एवरीथिंग बैक एट होम. आई हैव अ बिग हाउस, आई हैव अ बिग कार. बट मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ दैट मैं यहाँ पर ज़्यादा खुश हूँ. कम चीज़ों में, कम ड्रामे में. मिनिमलिज्म इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन इट. मैंने कभी भी कुछ फालतू ऐसी चीज़ें नहीं खरीदी, बट आई हैव एवरीथिंग जो एक बंदा डिजायर करता है लाइफ में, एंड स्टिल आई वाज नॉट हैप्पी. दैट शुड बी अ लेसन. मैं ये नहीं कह रहा कि मत कमाओ, बड़ा घर मत लो, बड़ी गाड़ी मत लो. आई वुड से कि आप लो और फिर अपने आप से पूछो दैट इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर एट पीस, इफ यू आर ग्रेट, enjoy those things. But if you are not, consider it, bro. सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता. पैसे से सिर्फ और सिर्फ you should have freedom of time. That's my motto for 2025. कि अगर पैसा कमाना है तो सिर्फ freedom of time के लिए. That I can do whatever I want, whenever I want, however I want to do. I don't wanna buy expensive shit. I don't wanna buy any unnecessary shit जो मेरी लाइफ में कोई value add नहीं कर रहा. I just want the freedom of time. And that should be the goal. कि तुम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो जब तुम्हारा मन करे. तुम्हें लंच में कुछ खाने पीने जाना है, बाहर जाना है, निकलना है. You can do it at whatever time. जिससे तुम्हारा काम हिंडर नहीं हो रहा. दैट्स माई गोल एंड दैट शुड बी योर गोल टू. आप कभी भी किसी ठेले वाले से पूछ लेना कि वो जाके जॉब करेगा, उसको 10-20 हज़ार फालतू मिल रहा होगा उस जॉब में, लेकिन वो नहीं करेगा बिकॉज ही हैज हिज ओन टाइम. वो अपनी दुकान अपनी मर्जी से लगाता है. देन अगेन आई एम नॉट सेइंग कि जॉब मत करो, ये मत करो. इट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू. मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, बिकॉज दैट इज द ओनली करेंसी दैट वी हैव. और वही करेंसी के पीछे बड़े बड़े कॉर्पोरेशन भाग रहे हैं. हमारी करेंसी इज अटेंशन. अटेंशन क्या है? दैट द टाइम दैट वी आर स्पेंडिंग ऑन देयर एप्स, ऑन देयर बिजनेसेस, ऑन देयर प्रोडक्ट्स. टाइम इज आवर ओनली करेंसी बिकॉज वी नो दैट इट्स लिमिटेड. दैट्स वाई इट शुड बी योर ओनली गोल कि पैसा कमाओ तो टाइम पाने के लिए, ना कि चीजें पाने के लिए. दैट शुड बी वन ऑफ योर बिगेस्ट प्रायोरिटी गोइंग इनटू 2025. आई ऑल्सो लर्न कि दुनिया कितनी डबल फेज है. मतलब मुझे पता था, ऐसा नहीं पता था, बट बहुत ज्यादा बढ़ गया. एंड ऑथेंटिसिटी हैज बिकम वेरी रेयर. आई थिंक तभी ऑथेंटिसिटी की वैल्यू है. देखते किसी बंदे में ऑथेंटिसिटी, वी वैल्यू दैट. दैट्स व्हाट मैटर्स. एंड ऑल्सो आई हैव रियलाइज्ड कि यार आई जस्ट डोंट वांट टू एग्जिस्ट नाउ. आई वांट टू लिव. आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इमोशनली एंड फिजिकली एनी वे एज ऑथेंटिकली एज आई कैन. That is my goal, like to become the most authentic version of myself that I can be in 2025. And that should be your goal too. अपने आप को authentically express करना, जैसा तुम feel करते हो, जैसा तुम वो करते हो. तुम जो मर्जी करो लाइफ में, ये दो चीजें ध्यान रखना. That never hurt yourself because of other people and never hurt other people. उसके बाद you are free to do whatever that you want to do because your intentions are in the right place. Even if people don't get it, they might think that you're rude. If you are being real, तो लोग offend हो जाते हैं कभी-कभी ना, जब तुम एकदम straight face से बात करते हो, क्योंकि वो used to नहीं होते इस सब चीजों से. So they get offended. Don't be scared of that. Be as you are, be as you want to be, unapologetically. Because the truth is, मैं अपनी पूरी लाइफ में ऐसा लग रहा है मैं छुपा ही रहा हूँ behind my fears, behind my excuses, and I'm done with that shit. तभी ये चैनल मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है. Because here I can express myself the way I want to. This is my way of coming out of my shadows. That this is me saying that I am here. This is me. और अगर आपने भी 2024 में कुछ ऐसा फेस किया जिसमें आपने चीज़ें खोई हैं, दोस्त खोए हैं, रिश्ते खोए हैं, जॉब खोई है, अपने आप को खोया है, then let me tell you bro, it's not the end. It's just the beginning. कभी कभी कुछ चीज़ों को हमारी लाइफ से हटना पड़ता है for our good only, so that जो न्यू बिगिनिंग्स हैं, जो अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में आना चाहती हैं, वो आ पाएं. आपकी तरह I am also standing at the edge. डर लग रहा है थोड़ा सा, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा. So ready? Abso-fucking-lutely. I will see you in 2025. Happy New Year. Let's go.